नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। स्पेशल शो की करने जा रहे हैं शुरुआत, जहां 140 करोड़ भारतीयों के प्रधान, वैश्विक व्यक्तित्व के धनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय राजनीति में विकास और विश्वास के महानायक पीएम मोदी, सिर्फ राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व गुरु वाली शख्सियत के साथ दुनिया को दिशा दिखाने वाले पीएम मोदी। प्रधानमंत्री मोदी एकमात्र ऐसे नेता हैं जिनका पूरी दुनिया में सम्मान है, जिनकी पूरी दुनिया में लोकप्रियता है। मॉस्को से लेकर मिडिल ईस्ट तक, अमेरिका से लेकर यूरोप तक, दुनिया की महाशक्तियां अगर किसी एक शख्सियत पर भरोसा करती हैं, किसी एक नेता का सम्मान करती हैं, तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों? भारत में तीसरी बार सत्ता पर काबिज होने की तैयारी कर रहे प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व में ऐसी क्या खास बात है जो हर कोई आज मोदी का मुरीद हो रहा है? आज का युग युद्ध का है नहीं। Prime Minister Modi is the boss. आतंक की एक सुर में कड़ी आलोचना, संकट में साथी का ढाल बनकर साथ, युद्ध काल में बुद्ध वाला शांति संदेश, आपदा में मानवता के मददगार, किसी के लिए बॉस, Prime Minister Modi is the boss. किसी के लिए सबसे भरोसेमंद दोस्त। ये है 140 करोड़ भारतीयों के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मॉस्को में मानवता के खिलाफ 22 मार्च को सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ। हमलावरों ने सैकड़ों बेगुनाहों को अंधाधुंध गोलीबारी कर मौत के घाट उतार दिया। सबसे पहले दुनिया के किसी नेता ने हमले की निंदा की तो वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया, हम मॉस्को में हुए जघन्य आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करते हैं। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं पीड़ित परिवारों के साथ है। दुख की इस घड़ी में भारत रूसी सरकार और लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है। आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस वाली नीति और संघर्ष में शांति का संदेश, यही पीएम मोदी का विश्व गुरु वाला व्यक्तित्व है। पीएम मोदी इकलौते ऐसे नेता हैं जिन्हें रूसी राष्ट्रपति पुतिन अपना सबसे भरोसेमंद दोस्त मानते हैं। तो यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की युद्ध में समाधान के लिए उनकी नीतियों पर यकीन रखते हैं। यही कारण है कि बीते 20 मार्च को पीएम मोदी ने दोनों नेताओं से एक ही दिन में बात की। पीएम मोदी ने पुतिन को 5वीं बार राष्ट्रपति पद का चुनाव जीतने के लिए बधाई दी। क्रेमलिन की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक दोनों दोस्तों में भारत रूस के कूटनीतिक, आर्थिक और सामरिक रिश्तों के अलावा रूस यूक्रेन युद्ध पर भी चर्चा हुई। पीएम मोदी ने युद्ध पर पुतिन से भारत का रुख दोहराया। उनसे कहा कि कूटनीति और बातचीत के जरिए ही मसले का हल निकाला जाना चाहिए। पीएम ने यही बात पुतिन से साल 2022 में उज्बेकिस्तान में एससीओ समिट के मौके पर कही थी। उस समय पीएम मोदी ने पुतिन से कहा था, आज का युग युद्ध का नहीं है। आज का युग युद्ध का है नहीं। और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है। पीएम मोदी का ये शांति मंत्र असल में पूरी दुनिया के लिए था। भारत का यही नजरिया उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से फोन पर बातचीत के दौरान स्पष्ट किया। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से भारत यूक्रेन साझेदारी को मजबूत करने पर अच्छी चर्चा हुई। उन्हें संघर्ष को शीघ्र समाप्त करने के लिए शांति के लिए भारत के सभी प्रयासों और समर्थन से अवगत कराया। भारत हमेशा मानवीय सहायता जारी रखेगा। इतना
ही नहीं, CNN की रिपोर्ट के मुताबिक पीएम मोदी ने ही पुतिन को परमाणु हमला करने से रोका। साल 2022 के आखिरी दिनों में अमेरिका को यह डर सताने लगा था कि रूस एक रणनीतिक परमाणु हथियार से यूक्रेन पर हमला कर सकता है। इस महासंकट के बीच अमेरिका ने पीएम मोदी समेत दुनिया के कई देशों के नेताओं से मदद मांगी ताकि हमले को रोका जा सके। रिपोर्ट के मुताबिक पीएम मोदी ने रूसी परमाणु हमले को रोकने में अहम भूमिका निभाई। दुनिया के अलग कोनों में जो कुछ भी घट रहा है उससे आज कोई भी अछूता नहीं है। आज वैश्विक स्तर पर किसी भी संकट के समाधान के लिए दुनिया पीएम मोदी की तरफ देख रही है। इसकी एक बड़ी वजह है कि किसी भी विपदा की घड़ी में पीएम मोदी के नेतृत्व वाले भारत ने संकट में फंसे मुल्क का साथी की तरह आगे बढ़कर साथ दिया, उसकी बढ़ चढ़कर मानवीय मदद की। हाल ही में पीएम मोदी ने चुनावी व्यवस्था के बीच भूटान का दौरा किया। भूटान में पीएम मोदी का शानदार स्वागत हुआ। हमारा आपसी सहयोग अटूट है और सबसे बड़ी बात है हमारा विश्वास भी अटूट है। पीएम मोदी को भूटान के सबसे बड़े सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्याल्पो से सम्मानित किया गया। भूटानी पीएम ने पीएम मोदी को एयरपोर्ट पर गले लगाकर स्वागत किया, उन्हें अपना बड़ा भाई बताया। इतना बड़ा देश है, इतना पॉपुलेशन वाला देश है, इस देश के आदमी पूरे वर्ल्ड में हैं और इन्फ्लुएंस कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, इंपॉर्टेंट आदमी हो गए हैं। जाके अमेरिका में देखिए भारतीयों का जो सिचुएशन है। तो इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए भारत की महत्वता बढ़ती है और इसीलिए प्रधानमंत्री का भी उनके पर्सनल कंडक्ट के कारण भी और भारत की बढ़ती महत्वता के कारण उनका सम्मान होता है और उनको सब जगह आप देखेंगे इतने सारे देशों ने अपना सर्वोच्च सम्मान दिया। पीएम मोदी का भूटान दौरा चीन को संदेश था, क्योंकि बीजिंग भूटान में अपनी हड़प नीति का जाल फैलाने की साजिश रच रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि भूटान की तरक्की में भारत हर समय उसके साथ खड़ा है। भूटान ने 2034 तक हाई इनकम देश बनने का लक्ष्य रखा है। आपके इस लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए बीबी यानी ब्रांड भूटान और भूटान बिलीव दोनों को सफल बनाने के लिए भारत हर कदम पर आपके साथ खड़ा है। सिर्फ भूटान ही नहीं, पीएम मोदी की एक्ट ईस्ट पॉलिसी में हर पड़ोसी को प्राथमिकता दी गई है। आज भले ही चीन की शह पर मालदीव भारत विरोधी रुख अपना रहा, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब भारत ने बढ़ चढ़कर संकट में फंसे मालदीव की मदद की थी। साल 2004 में भूकंप के बाद आई सुनामी ने मालदीव में जमकर तबाही मचाई। संकट की घड़ी में भारत मदद के लिए आगे आया और उसने ऑपरेशन सी वेव्स चलाया। भूटान मालदीव के साथ भारत श्रीलंका का भी मददगार रह चुका है। जिस वक्त श्रीलंका अपने इतिहास के सबसे भयानक आर्थिक संकट से गुजर रहा था, उस दौरान भारत ने उसकी पूरी ताकत के साथ मदद की। साल 2022 में सिर्फ जनवरी से जुलाई के बीच भारत ने श्रीलंका को करीब 33,000 करोड़ रुपए की मदद भेजी। इसके अलावा निर्यात के लिए पेमेंट पे छूट और 2.2 करोड़ लोगों की चिकित्सा जरूरतों को पूरा करने के लिए दवाओं से लदा एक युद्धपोत भी भेजा गया। इतना ही नहीं, जब पूरी दुनिया कोरोना जैसे खतरे का सामना कर रही थी, पीएम मोदी ने वैक्सीन मैत्री की शुरुआत की। 80 से ज्यादा देशों को कोरोना वैक्सीन सप्लाई की। करीब 150 देशों को जरूरी दवाइयों के जरिए मदद की। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पड़ोसी देश पीएम मोदी की प्राथमिकता में सबसे ऊपर है, बल्कि पीएम मोदी ने वन अर्थ वन फैमिली के मंत्र को चरितार्थ किया है। फरवरी 2023 में जब तुर्की में भीषण भूकंप ने दस्तक दी, भारत मदद के लिए आगे आया।
बचाव उपकरण और राहत सामग्री की खेप भेजकर संकट में फंसे तुर्की की सहायता की। मोदी की लीडरशिप में भारत ने अपने आप को एक ऐसे राष्ट्र के तौर पर स्थापित किया है जो न सिर्फ अपना विकास कर रहा है बल्कि दुनिया को एक विजन भी दिखा रहा है। पीएम मोदी की वर्ल्ड लीडर्स के साथ ये तस्वीरें इसकी गवाह हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन पीएम मोदी के कंधे पर हाथ रखकर उन्हें पीछे से बुलाते हैं। पीएम मोदी बाइडेन को न सिर्फ स्टेट गेस्ट के तौर पर आमंत्रित करते हैं बल्कि राजकीय सम्मान के साथ उनके साथ टोस्ट भी करते हैं। पीएम मोदी और मैक्रों एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखकर बात करते नजर आते हैं। ऑस्ट्रेलिया के पीएम एल्बनीज कहते हैं कि सिडनी के ओलंपिक पार्क स्टेडियम में इससे पहले किसी नेता का ऐसा स्वागत नहीं हुआ। Prime Minister Modi is the boss. और तो और पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मरापे तो प्रधानमंत्री मोदी के पैर तक छू लेते हैं। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी भी पीएम मोदी की तारीफ करती हैं। वर्ल्ड लीडर्स का प्रधानमंत्री मोदी में यही भरोसा उन्हें दुनिया का सबसे लोकप्रिय और सबसे सम्मानित नेता बनाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रभावशाली ग्लोबल इमेज में ब्रांड मोदी की बड़ी भूमिका रही है। ब्रांड मोदी देश में विकास का सूचक है तो दुनिया में विश्वास का प्राण। आज भारत आर्थिक मोर्चे पर विश्व में अपनी अलग पहचान बना चुका है। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को दुनिया के विकास का केंद्र बनाया। प्रधानमंत्री मोदी ने विकास और विश्वास का जो मॉडल तैयार किया, आज उसी की बदौलत ही विश्व का हर देश प्रधानमंत्री का आगे बढ़कर सम्मान कर रहा है। मोदी को दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता बना रहा है। पीएम मोदी का विजन है 2047 तक विकसित भारत। इसी संकल्प के लिए पीएम मोदी दिन रात पूरे सामर्थ्य के साथ जुटे हुए हैं। इसी को ध्यान में रखकर मोदी सरकार ने स्किल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसी योजनाएं शुरू की हैं। नतीजा है कि आज देश में 1,25,000 से ज्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप काम कर रहे हैं, जिनसे 12 लाख युवा सीधे जुड़े हैं। देश में 110 से ज्यादा यूनिकॉर्न है। देश के स्टार्टअप ने 12,000 पेटेंट फाइल किए हैं। जेम पोर्टल पर रजिस्टर्ड स्टार्टअप का 20,000 करोड़ रुपए का कारोबार है। विश्व के बेहतर भविष्य की बात मैं कर रहा हूं और मेरी ताकत पर नहीं, आपके सामर्थ्य पर मेरा भरोसा है। भारत के विकास ने पूरी दुनिया में पीएम मोदी की नीतियों के प्रति एक विश्वास कायम किया है। इसीलिए दुनिया का हर देश आज उन्हें सर्वोच्च सम्मान देकर सम्मानित कर रहा है। तस्वीरें इसकी गवाह हैं। भूटान ने पीएम मोदी को अपना सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रुग ग्याल्पो दिया। 25 अगस्त 2023 को ग्रीस ने ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर देकर सम्मानित किया। 2 दिसंबर 2020 को अमेरिका ने लीजियन ऑफ मेरिट सम्मान से नवाजा। इसके अलावा यूएई ने ऑर्डर ऑफ जायद दिया और सऊदी अरब ने भी अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान किंग अब्दुल्ला अजीज साश देकर सम्मानित किया। भूटान में मिले सम्मान को पीएम मोदी ने देश के 140 करोड़ लोगों के प्रति समर्पित कर दिया। एक भारतीय के नाते मेरे जीवन का बहुत बड़ा दिन है। आपने मुझे भूटान के सर्वोच्च राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया है। यह सम्मान मेरी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है। ये भारत
और 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। पीएम मोदी की लोकप्रियता का आलम यह है कि दुनिया की कई रेटिंग एजेंसी उन्हें विश्व का सबसे लोकप्रिय और प्रभावशाली नेता बता रही हैं। अमेरिकी एजेंसी मॉर्निंग कंसल्ट की 2024 की पहली तिमाही के लिए वर्ल्ड लीडर अप्रूवल रेटिंग रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 78% लोग पीएम मोदी के कामकाज से संतुष्ट हैं और नरेंद्र मोदी को अपने नेता के तौर पर स्वीकृति देते हैं। इससे पहले दिसंबर 2023 की रिपोर्ट्स में भी पीएम मोदी 76% अप्रूवल के साथ दुनिया में शीर्ष पर थे। कोरोना पीड़ित दुनिया को वैक्सीन लगाना, उपलब्ध कराना और जहां दुनिया अलग अलग गुटों में बटी है वहां बहुलवाद की, मल्टीलेटरलिज्म की बात करना और इसी बहुलवाद की वजह से कि मोदी के नेतृत्व में भारत न इस गुट में है न उस गुट में, इसी बहुलवाद की वजह से रूस भी उनकी बात सुनता है, अमेरिका समेत सारे यूरोप भी उनकी बात सुनते हैं और मानने को बाध्य है क्योंकि रूस को अमेरिका को काउंटर करने के लिए भारत चाहिए एशिया में और अमेरिका को रूस और चीन को काउंटर करने के लिए एशिया में भारत चाहिए। दुनिया की तमाम हस्तियां और विश्व की तमाम रेटिंग एजेंसियां सब पीएम मोदी की नीति, नीयत, संकल्प और सामर्थ्य के आगे नतमस्तक है। इसीलिए पीएम मोदी विश्व रत्न है और पूरी दुनिया उनका सम्मान कर रही है। पाकिस्तान की फिजा बदल गई है। पाकिस्तान में होली का शोर सुनाई दे रहा है। पाकिस्तान के शहरों में अबीर और गुलाल उड़ाए जा रहे हैं। कराची से लेकर लाहौर तक होली का हुड़दंग देखने को मिल रहा है। ये वो मुल्क है जिसके बारे में मान्यता है कि भगवान नरसिंह ने अवतार लेकर हिरण्यकश्यप का वध किया था, लेकिन कट्टरपंथ की आग में झुलसे पाकिस्तान ने भक्त प्रहलाद के बनाए गए उस मंदिर का भी बुरा हाल कर दिया। पर अब माहौल कुछ अलग है। पाकिस्तान की आवाम ने अपने हुक्मरानों को बता दिया कि अब वो मजहब की दीवारों को तोड़कर हर जश्न में शरीक होंगे। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट, होलिका का मुल्तान कनेक्शन, पाकिस्तान में नरसिंह अवतार। ये तस्वीरें पाकिस्तान के मजहबी मौलानाओं को चुप रही होंगी। ये तस्वीरें पाकिस्तान के नफरती हुक्मरानों को खटक रही होंगी। ये तस्वीरें पाकिस्तान के कट्टरपंथियों के सीने में नश्तर की तरह वार कर रही होंगी। ये पाकिस्तान की आवाम का वो पैगाम है जो वहां के सियासतदान नहीं समझते। पिछले साल जिस पाकिस्तान में होली पर बैन लगा दिया गया था, वो पाकिस्तान इस बार अबीर गुलाल में डूबा है। और तो और भारत से भी कुछ लोग पाकिस्तान में अपने रिश्तेदारों के घर पहुंचे हैं और होली की मस्ती से सराबोर हैं। लेकिन यही तस्वीरें पाकिस्तानी कट्टरपंथियों को जरूर चुभ रही होंगी। पर अपने हुक्मरानों से परेशान पाकिस्तान की आवाम ने इस बार ठान लिया है कि वो मजहब की दीवारों में नहीं बंधेंगे, चरमपंथियों से नहीं डरेंगे, कट्टर मौलानाओं की धमकियां नहीं सहेंगे। कई पाकिस्तानी तो ऐसे हैं जिन्होंने पहली बार रंगों के इस त्योहार को मनाया है और जब वो अबीर गुलाल की मस्ती में खोए तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। रमजान के महीने में पाकिस्तानी होली के रंगों से सराबोर हो रहे हैं। तो वहीं पाकिस्तान में रोजे की शाम इफ्तार पार्टी भी रखी जा रही है। इस इफ्तार पार्टी में सिर्फ मुसलमान ही नहीं थे बल्कि हर धर्म के लोगों को दावत थी। पाकिस्तान में ऐसी तस्वीरें बमुश्किल ही देखने को मिलती हैं क्योंकि वहां की फिजाओं में नफरत घोलने का काम वहां के सियासतदानों ने ही किया है। जिन्ना लैंड की जमीन पर जो होली के रंग देखने को मिल रहे हैं वो फैसला पाकिस्तान के हुक्मरान का नहीं है
बल्कि वहां की आम लोगों ने इस खुशी में शरीक होने का फैसला खुद से लिया है। जबकि ये वो पाकिस्तान है जिसके बारे में कहा जाता है कि यहीं से होली के त्योहार की शुरुआत हुई थी। यह है पाकिस्तान के मुल्तान में मौजूद प्रहलादपुरी मंदिर। यह मंदिर एक समय पर मुल्तान की ऐतिहासिक स्मारक हुआ करता था। लेकिन आज इसका हाल देखिए। मंदिर के अंदर भगवान नरसिंह की बड़ी बड़ी तस्वीरें हैं। हरिओम तत्सत के साथ पूजा भी हो रही है, लेकिन मंदिर पूरी तरह खंडहर में तब्दील हो चुका है। भारत पाकिस्तान बंटवारे में प्रसिद्ध मंदिर पाकिस्तान के हिस्से में चला गया था। बंटवारे से पहले यहां 2 दिन तक होलिका दहन का आयोजन होता था और 9 दिन तक होली मेला चलता था। लेकिन पिछले 75 सालों में क्या से क्या हो गया। मंदिर में आज भी पूजा होती है, लेकिन इसकी मरम्मत के बारे में कोई नहीं सोचता। मान्यता है कि इस मंदिर को भक्त प्रहलाद ने हजारों साल पहले भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार के सम्मान में बनवाया था। मुल्तान मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहीं पर होलिका आग में भस्म हो गई थी। होलिका को वरदान था कि उसे आग नहीं जला सकती। वो प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर जलती आग में बैठ गई। होलिका तो भस्म हो गई, लेकिन भक्त प्रहलाद सुरक्षित बच गए। मान्यता है कि हिरण्यकश्यप ने इसके बाद प्रहलाद को खंबे से बांध दिया था और प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान नरसिंह ने खंबे से प्रकट होकर उसका वध किया था। और तब प्रहलाद ने श्रद्धा से मंदिर बनवाया था। लेकिन मंदिर की हालत देखकर पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं को बहुत दुख होता है और आम पाकिस्तानी भी मानते हैं कि इन्हीं हरकतों की वजह से पाकिस्तान भारत से कहीं ज्यादा पिछड़ गया है। आज पाकिस्तान में नया निजाम आ चुका है। शहबाज प्रधानमंत्री हैं, जरदारी राष्ट्रपति हैं, मुनीर आर्मी चीफ है। लेकिन मुल्क की तरक्की के बारे में सोचने के बजाय, अपनी आवाम की खुशहाली के बारे में सोचने के बजाय ये दुनिया के देशों से दुश्मनी बोल लेते जा रहे हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पहल कर रहे हैं। इस उमेरकोट के बारे में ही कहा जाता है कि जलालुद्दीन अकबर यहीं पैदा हुआ था। अगर सरदार शाह की तरह पाकिस्तान के और भी हुक्मरान आगे आ जाएं, एक आम पाकिस्तानी की आवाज बन जाएं, तो पाकिस्तान का भला हो सकता है। पाकिस्तान में होली की ऐसी तस्वीरें बदलाव का संकेत हैं। पाकिस्तान में होली का ऐसा हुड़दंग मजहब से ऊपर उठकर भाईचारे को बढ़ाने वाला है। लेकिन ये तब तक है जब तक वहां के सियासतदानों को नहीं खटकता, वरना पाकिस्तान में तो होली खेलने पर कई बार बैन लगाया जा चुका है। मॉस्को में हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी ISIS ने ली, लेकिन पुतिन के गुस्से का प्रकोप यूक्रेन को झेलना पड़ रहा है। अमेरिका से लेकर नेटो तक अचानक रूस के टारगेट पर आ गए हैं। क्रॉकस सिटी हॉल आतंकी हमले ने रूस और अमेरिका के बीच संघर्ष को चिंताजनक लेवल तक बढ़ा दिया है। अमेरिका और रूस दोनों तरफ के टॉप अधिकारी इस नरसंहार को अपने अपने ढंग से देख रहे हैं। पुतिन के करीबी ऑफिसर्स को लग रहा है कि अमेरिका को आतंकी घटना के होने की सूचना कई दिन से थी, लेकिन रूस को जानकारी नहीं दी गई। रूस इसे यूक्रेन की साजिश के एंगल से भी देख रहा है और इन्हीं सब वजहों से क्रेमलिन और व्हाइट हाउस आमने सामने आ गए हैं। मामला बहुत गंभीर हो गया है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर है। मॉस्को में हुए नरसंहार के लिए रूस यूक्रेन को दोषी मान रहा है। रूस को लग रहा है इस हमले के लिए यूक्रेन को मदद अमेरिका और नेटो से मिली है। यही वजह है कि इस नरसंहार ने रूस और अमेरिका को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया है। मॉस्को अटैक के नए तार, विश्व युद्ध का अंतिम विस्तार। क्रेमलिन वर्सेस व्हाइट हाउस, मामला बहुत गंभीर है।
मामला इसलिए भी गंभीर है क्योंकि एक आतंकी घटना ने उस ट्रिगर को दबा दिया है जिसके बाद दुनिया के दो सुपर पावर के बीच सबसे खतरनाक संघर्ष शुरू होने की आशंका है। पुतिन के करीबी क्रॉकस सिटी हॉल आतंकी घटना के लिए अमेरिका पर खुलकर गुस्सा उतार रहे हैं। आतंकी हमले के बाद अमेरिका में रूसी राजदूत एनाटोली एंटोनोव ने अमेरिका पर गंभीर आरोप लगाए। एनाटोली एंटोनोव ने दावा किया है कि अमेरिका ने मॉस्को के साथ आतंकवाद विरोधी सहयोग को खत्म कर दिया है। रूस की सरकारी न्यूज एजेंसी RIA नोवोस्ती ने अपनी रिपोर्ट में एनाटोली एंटोनोव का एक विस्फोटक बयान छापा है। इस बयान में एंटोनोव कहते हैं, मैंने अमेरिकियों को हमेशा याद दिलाया है कि हमारे राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अमेरिकियों की ओर हाथ बढ़ाने वाले पहले व्यक्ति थे और उन्होंने 2001 में 9/11 आतंकी हमले के तुरंत बाद मदद की घोषणा की थी। रूस के इस सहयोग से अमेरिका को काफी मदद मिली थी, लेकिन अमेरिका ने इस सहयोग को बिना किसी वजह खत्म कर दिया। दरअसल रूस के गुस्से की वजह अमेरिका का 7 मार्च का अलर्ट भी है। 7 मार्च को मॉस्को में अमेरिकी दूतावास ने अपने नागरिकों को आतंकी हमले को लेकर अलर्ट जारी किया था। तब अमेरिकी दूतावास ने अपने नागरिकों से कहा था कि वो मॉस्को में होने वाली बड़ी सभाओं और कार्यक्रमों से दूर रहें। अमेरिका ने अपने नागरिकों को आतंकी हमले की चेतावनी 17 दिन पहले दी थी। सीधा मतलब यह है कि अमेरिकी सिक्योरिटी एजेंसियों के पास आतंकी हमले को लेकर कोई बड़ी जानकारी थी। रूस के टॉप अधिकारी इसी वजह से गुस्से में हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अमेरिका ने जानकारी उनके साथ साझा नहीं की। रूस की नाराजगी के बाद व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने सफाई दी। उन्होंने कहा, इस महीने की शुरुआत में दी गई चेतावनी क्रॉकस सिटी हॉल पर आतंकी हमले से संबंधित नहीं थी। किर्बी ने यह भी कहा, मुझे इसके बारे में पहले से कोई जानकारी नहीं है। रूसी राजदूत के आरोपों और व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता की सफाई के बीच कुछ गहरे सवाल हैं। ये सवाल ऐसे हैं जिनकी वजह से रूस और अमेरिका के बीच संघर्ष चरम पर पहुंचने का खतरा है। पहला सवाल, क्या अमेरिका को जानकारी थी कि रूस पर कोई आतंकी हमला होने वाला है? अगर हां, तो दूसरा सवाल, क्या अमेरिका ने रूस पर आतंकी हमलों से जुड़ी जानकारी छिपाई? अगर हां, तो तीसरा सवाल, अमेरिका ने आतंकी हमले की जानकारी क्यों छुपाई? क्रॉकस सिटी हॉल पर आतंकी हमले ने पुतिन को कितना क्रोधित किया है, ये उनके बयानों से जाहिर है। नरसंहार के बाद पुतिन ने आपात संबोधन में ऐलान कर दिया कि हमले का मास्टरमाइंड कहीं भी हो, किसी भी देश में हो, उसे ऐसी सजा मिलेगी जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की होगी।